और दो, जो आपने किया वो आपका एक मित्र कर रहा था, पड़ोसी भी कर रहा था, उसको मिल गया तो ईर्ष्या होगी, वो शब्द भी आया है इसमें। ईर्ष्या से रहित, ईर्ष्या तभी होगी ना कि मेरे को तो नहीं मिली, इसको मिल गई, चाहे वो काम करने से मिल रही है, बिना काम के मिल रही हो। और द्वंद्वों का रहित, द्वंद्व क्या है? सबसे बड़ा द्वंद्व क्या है? नहीं, क्या है उसका उदाहरण दो। ये करूं या न करूं, ये करूं या न करूं, ये मिल जाए ना मिल जाए, क्या ये है ना? तो सबसे बड़ा द्वंद्व क्या है? सबसे बड़ा, संसार भी मिल जाए, भगवान भी मिल जाए, दोनों ही है ना। और फिर क्या है? माया मिली ना दान, खंडन कुमार। अभी व्याख्या की थी आज सीमा, ये कि हाँ, साधक संजीवनी एक्स्ट्रा थोड़ी पड़ी है यहाँ, एक्स्ट्रा नहीं है ना। ये साधक संजीवनी देखो, सीमा ने प्रश्न पूछा था, ये आगे तक गया, ये संतोष जी तक बात नहीं, संतोष जी तक बात करेंगे। इसमें 7 तस्वीरें बनी है। ये उस पर आ रहा है संसार भी मिल जाए नहीं भी मिले, इसमें 7 है। पहले वाले के तो घर में कंठी माला भी है, जनेऊ भी है, और सबसे ज्यादा मुस्कुरा वो ही रहा है, भगवान उसी को देख रहे हैं, भगवान को देख रहा है। दो उसने पकड़ रखे हैं, वो थोड़े से तड़प रहे हैं, लेकिन निगाह भगवान पे उनकी। दो ने मुंह उधर कर रखा है बिल्कुल, वो सबसे ज्यादा रो रहे हैं। और एक आ रहा है भगवान के थोड़ा सा पीछे मुस्कुराता आ रहा है, और एक उसके पीछे जिसके पोटली है, और वो हमें जिसका जिक्र हो रहा है, तो पोटली है वो, तो है भगवान के पीछे, वो आ तो रहा है लेकिन भगवान ने किसी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। सबसे ज्यादा ध्यान क्या है कि जो दूसरों को भी तार रहा है, गीता परिचय अभियान में गीता पढ़वाने में लग रहा है, 68 मंत्र का कर रहा है, जो को तार रहा है भगवान ने पकड़ रहा है, दो को पकड़ रहा है ना। तो इनका तो उद्धार होगा, इसका तो हो रहा है, दो का भी होगा। यानी कि हमने जिसको गीता जी में लगा दिया, तो हमारा भगवान उद्धार करेंगे और उनका भी होगा। और अगर वो मान लो पहले हमसे ऊपर पहुंच गए, तो हमारा तो होगा ही होगा, वो पहले भले पहुंच जाए, वो भी हमें ले आएंगे। और जो भगवान की तरफ आ रहे हैं, वो जो पीछे है भगवान के, वो मुस्कुरा रहा आ रहा है, हाँ, वो संसार में लिटरली आ रहा है, वो आ जाएगा एक दिन स्थिति में। लेकिन जो पोटली में, दोनों में खुश है, वो भी खुश है, तो पोटली भी मिल रही है, भगवान है, ये हमारी स्थिति है कि भगवान गीता क्लास में भी आ रहा है, भजन भी कर रहे हैं, सुना भी रहे हैं, और अपना धंधा पानी भी बढ़िया करना चाहिए वो, लेकिन उधर भी पूरा लगा हुआ है, वो लॉस नहीं हो जाए, क्लास में सो जाए भले, कभी इधर कभी उधर, वो पोटली वाले हुए। ये 7 की व्याख्या हुई वो सीमा के सवाल में। क्या ठीक लग रही है ना व्याख्या? तो संतोष जी को बताइए, खुश हुए बहुत, कह रहे यार ये क्लास का परिणाम होता है। मैंने कहा ये सवाल आया, और उन्हें आखिरी में पूछा था पिछली क्लास में सीमा ने। हाँ वो ये तो मुंह धरे रोना, सबसे ज्यादा रो रहे देव, सन्मुख होई दीव होई देवी, जैसे को टाइम में उनका भगवान की तरफ मुंह ही नहीं, और दो जो पीछे हैं, लेकिन वो दूर है भगवान से, ये बिल्कुल सामने होंगे, लेकिन उन्हें सामने रहते हुए मुंह उधर कर लिया है। और वो दो आ रहे हैं, तो उसमें से एक तो मस्त है, जो बिल्कुल वो आ रहा है, मिल ही जाएंगे, और एक पोटली लेके आ रहा है, तो वो भी मस्त, लेकिन उसे नहीं मिलेंगे जब तक, या तो पोटली भगवान डुबा देंगे, जैसे राजा बलि की डुबाई, फिर ले लेंगे पोटली, डुबो पहले। हरे कृष्णा। तो जो ईर्ष्या से रहे, तो द्वंद्वों से रहे, सबसे बड़ा द्वंद्व क्या है कि मैं भगवान की तरफ चलूं या संसार की तरफ चलूं, ये सबसे बड़ा द्वंद्व। ईर्ष्या क्या हुई? आगे साल और असिद्धि में समोर समा गया। तो जो उसमें नहीं बनता है, तो वो सबका संग्रह का परित्याग कर दिया, ऐसा इच्छा रहे, कामना भी खत्म, केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ है। वो क्या है कि शरीर अपने कर्म कर रहा है, शरीर तो कर्म करेगा, लेकिन उस कर्म में वो न तो कामना है उसके, न लिप्तता है, न उसके कोई कर्तव्य मान्य जो कर रहा है। उसका उदाहरण दिया है सुखदेव जी वाला। सुखदेव जी क्या करते थे कि जो मिल जाए, टूटे फूटे वस्त्र, फटे हुए वस्त्र मिल जाए, उसको पहन लेते थे। रोटी पकाने की जरूरत क्या है? फल फूल है। मकान बनाने की जरूरत क्या है? गुफाएं हैं, पेड़ की छाया है। अभी शंकराचार्य 3 महीने आए थे, तो उन्होंने बाहर पिछले 2 साल पहले रहे थे, भानपुरा पीठ के, वो पेड़ के नीचे रहे थे। उसे जब अकेले बैठ के बात करते, तो पेड़ के नीचे 2-3 साल निकाले होंगे, पेड़ के नीचे अकेले बताते थे वो बात। ऐसे शंकराचार्य बन जाते हैं। हमें तो केवल उनका वैभव दिखता है कि पीठ के मालिक बन गए, ये बन गए, फलाना गाड़ियों में घूम रहे हैं, वो गाड़ी उनका भोग नहीं कर रहे, वो हमारी सुविधा के लिए गाड़ी फटाफट पहुंचाते हैं। हम भी एक जगह मिल जाए, उनको ठहरने का, भक्तों का इंतजाम हो, इसलिए उनका मन होता है भोजन मिल जाए,
तो उन्होंने बताया कि जो पेड़ था, किसका पेड़ था, कोई फल वाला था, तो उसका जो फल गिरता था उसी को पाते थे, और जो दे जाता था बिना मांगे, और नहीं देगा तो मांगते नहीं थे किसी, और फल अगर गिर के उनसे दूर गिर जाता था तो उसे लेते नहीं। शंकराचार्य एक बसंत बाबा मेरे गुरुदेव के शिष्य में मिलाया था 3-4 साल पहले। अतुल बसंत जी है ना, तू मिला था क्या? मैं गया था तो मिले थे बसंत, उन्हें बसंत से मिल गया मेरे गुरुदेव ने कहा, बहुत संत आए थे। तो वो उसमें रहते हैं, और पालनपुर के आगे है ना वो अरे ये नदी कौन सी जाती है? बनास। बनास नदी को उधर है गाँव, बड़ा नाम याद नहीं आ रहा, उसी जगह रहते हैं। पालनपुर सिद्धपुर है, सिद्धपुर के पास ही वो, नाम याद नहीं आ रहा, उस जगह रहते हैं, उनका आश्रम है। उनके रसोई नहीं है, आश्रम में रसोई नहीं है, दिन भर भजन पूजा में रहते हैं। भजन पूजा मैंने देखा, उनको ध्यान ही नहीं करता, बिल्कुल सुख जमीन में बैठे थे। उन्होंने कहा जब ढूंढ के आओ, बहुत सारे बैठे थे, मेरे को मिले नहीं। मैं बाहर आके बुला, मैंने कहा यार मिले ही नहीं। बापू से गुरुदेव ने कहा अरे वो बैठा हुआ देख कहीं इधर उधर, तो नीचे कोने में एक जगह बैठे थे, भजन लगी हुई। तो बुलाया, फिर वो बैठा, मैंने कहा तो बहुत देर से बैठे थे। मैं तो बड़े बड़े संतों को देख रहा था, बेटे को कोने में चुपचाप बैठ के करता। तो मैंने उनसे कहा कि बापू के सामने कि मैंने ऐसा करो कि मुझे ऐसा दे दो कि जब कबूल को मिल जाए। मेरे को क्या उत्तर दिया, अरे कबूल तो बहुत मिल जाए, कबूल तो कितनी जल्दी उत्तर दिया उन्होंने, आप दूसरे दिन तक कबूल। तो उनके बारे में था कि अगर भोजन कोई न दे उनको तो नहीं पाते, तो सारे जगह को वो फिक्र रहती है वहां पर, वो भोजन पदार्थ दे के जाते हैं और दूध नहीं लेते। अगर दूध पहले दिया किसी ने तो दूध रोटी देंगे, तो पानी में डोब डोब रोटी खानी। तो गुरुदेव ने बताया दूध इसलिए लिया कि मैंने तो खा लिया, मेरी माँ का, ये किसी और की माँ का है, किसी और का हाथ है। कितनी त्याग की भावना, पसंद भाव, और क्या चेहरे पे थे इसका। तो ऐसे ऐसे भी मौजूद है कि जो मिल रहा है, तो जो अपनी फिक्र नहीं करता उसकी भगवान फिक्र करता है। उनके भोजन सबको पूरे फिक्र रहती है उसकी। पाटन पूरे का नाम है, वो पूरे उसको ध्यान देता है कि आज भोजन पहुंचा कि नहीं पहुंचा पता नहीं, आते हैं फिर रखा होता तो फिर वापस ले आते हैं, रखा हुआ। वो जब उनको होता है वो भजन ध्यान में लगे रहते हैं। तो ऐसे विरक्ति जो अपने आप में कुछ मिल जाए उसमें संतुष्ट रहता है, ये उस पीक की बात हो रही है कि ऐसे अभी भी मौजूद हैं और इतनी शांति है, इतना आनंद में रहते हैं। हरे कृष्णा, उसमें बनता नहीं है। 23 नंबर 4/23 23वां श्लोक पढ़े। श्लोक के पूर्वार्ध में भगवान ने व्यक्ति के पुष्टि से कहा था कि यज्ञ से अतिरिक्त कर्म मनुष्य को बांधते हैं। अब उसी बात को इस श्लोक के उत्तरार्ध में अनवरति से कहते हैं। जिसकी आसक्ति सर्वथा मिट गई है, जो मुक्त हो गया है, जिसकी बुद्धि स्वरूप के ज्ञान में स्थित है, ऐसे केवल यज्ञ के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। इस श्लोक के पूर्वार्ध में भगवान ने कौन से वाले में, तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक पर भगवान ने व्यतिरिक्त से कहा था यज्ञ से अतिरिक्त कर्म मनुष्य को बांधते हैं। उन सभी बात को इस श्लोक को उत्तरार्ध में अन्वय रीति से कहते हैं। व्यतिरिक्त होता है नेगेटिव रूप में के, और अन्वय होता है पॉजिटिव रूप में के। जैसे एक ही चीज को ऐसे कह सकते हैं कि अग्नि जहां होती है वहां धुआं होता है, या धुआं जहां होता है वहां अग्नि होती है। और इसको इस रूप में भी कहें जहां धुआं नहीं होता वहां अग्नि नहीं होती, बात वही है ना, पर ये नेगेटिव रूप में। तो वो अन्वय रीति पॉजिटिव वाला और व्यतिरिक्त नेगेटिव वाला। तो उस श्लोक में तीसरे अध्याय के 9वें में व्यतिरिक्त रीति से कहा है। अब अन्वय रीति से क्या कहते हैं, जिसकी आसक्ति सर्वथा मिट गई है, जो मुक्त हो गए, जिसकी बुद्धि स्वरूप के ज्ञान में स्थित है,
ऐसे केवल यज्ञ के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। तो आसक्ति का मतलब क्या है? जिसकी आसक्ति सर्वथा मिट गई है। कामना तो किसी चीज की प्राप्त करना, और आसक्ति क्या है? वो कामना बार बार पूरी हो, बार बार पूरी हो, बार बार हो उसी चीज में जो मिल रहा है, वो आसक्ति हो जाती है। और इसका आसक्ति का संसार में तो संसार की चीजों की कामना किस लिए? सुख भोग के लिए। स्वामी जी ने शायद साधक संजीवनी में प्रवचन में कहा, कामना है क्या? कामना कामना बहुत शब्द आता है ना, कामना है क्या? जितनी भी विनाशी चीजें, असत चीजें, उसमें सब हो सकते हैं। पदार्थ, क्रिया, देश, काल, संबंध, जीव से सुख की इच्छा करना, ये क्या है? काम है। इसकी इच्छा करना कामना है। तो ये अगर मिट गई, और इसी में कहा स्वामी जी कहते हैं कामना से ही अपने स्वरूप की विस्मृति हुई है। स्वरूप क्या है? हम तो भगवान का कहते हैं ना विग्रह स्वरूप, ये अपना स्वरूप क्या है? कहाँ है वो? कहाँ रहता है? भाई ये तो दिख रहा आंख नाक कान शरीर, वो दिखता नहीं है ना, ये तो मुसीबत है। हम देखने पे विश्वास करते हैं, और देखा आंख से जाता है। आंख तो खुद को तो देख नहीं सकती, उसको देख लेगी? कैसे दिखता है वो? नहीं दिख रहा तो इसीलिए विश्वास नहीं होता, इसीलिए हमारा उस पर अटैचमेंट नहीं होता। जो दिख रहा है उसमें विश्वास करते हैं, वो दिखता नहीं है पर अनुभव होता है। अनुभव कैसे होगा? नहीं नहीं, उसमें भी कैसे हो जाएगा अनुभव? उसमें तो मन, आपका अंतःकरण शुद्ध होगा, उसमें आनंद मिलेगा। वो अंतःकरण का आनंद है, वो छूटेगा तब मिलेगा। वो छूटता तो यही हाथ तक छूटे नहीं, तो अनुभव का हुआ। अभी तो जो अंतःकरण के आनंद तक तो बहुत से पहुंचे ही नहीं है, जो पहुंच गए वही छूट नहीं रहा है। तो वो कहां से मिलेगा? अनुभव कैसे होगा? वो भी मुश्किल हो रहा है, अंतःकरण में काम हो रहा है, अंतःकरण में हो रहा है, तो वो कैसे छूटे? अनुभव तो हो जाएगा। अनुभव कैसे होगा? मैं बच्चा था, जहां तक याद आ रही है, एक साल की तो याद नहीं, याद है ना? ऐसे रोता था, ऐसे भागता था, करता था। फिर बड़ा हुआ तो ये काम करे, फिर नौकरी पे आ गया, ये करा, बच्चे हुए, पत्नी पति, शादी ब्याह, ये कौन देख रहा है? कौन कर रहा है? ये मन कर रहा है क्या? नहीं। ये किसको हो रहा है? वो है सूर्य। और जब बहुत गहरी नींद आ जाती है तो क्या स्वरूप रहता है समय? स्वप्न अवस्था तक तो क्या है? अंतःकरण वाला, वहां स्वप्न आएंगे। गहरी नींद में जो कारण शरीर की, उसमें समाधि में चला जाता है, अज्ञान में चला जाता है। और जो कहता आज मुझे बहुत आनंद वाली नींद आई, बहुत मजा आया, वो है स्वरूप। वो किसको हुआ? उसमें जब विच्छेद किससे हो गया? संसार से भी हो गया, अंतःकरण से भी हो गया, और वो समाधि में चला गया, उससे भी हो गया। तो वो विच्छेद की कला, वही विवेक है। तो आपने सोने से भी हम सीख सकते हैं कि जागते रहते भी हम उस साधना में जा सकते हैं जो आगे आने वाली की साधना में कैसे जाए। हरे कृष्णा। ऐसे केवल यज्ञ के लिए कर्म करने वाले मनुष्यों के संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। यज्ञ मतलब कर्तव्य कर्म। कर्तव्य कर्म भी केवल इसलिए करें कि हम सेवा के रूप में कर रहे हैं, मैं इसमें नहीं हूं, शरीर संसार के लिए कर रहा है, वो इसमें हो जाते हैं। और भोग सामग्री मान के नहीं करें। क्या मान के करें? किताब में शब्द है साधन सामग्री, ये साधन सामग्री दिया है। तो साधन सामग्री जब तक है तब तक तो हमारा कर्मयोग होगा, और साधन सामग्री खत्म हो जाए तो क्या होगा? साधन सामग्री करते करते कर्मयोग में जब भगवान से अंतर प्रेम हो जाए
तो वो आसक्ति का जवाब है। इसमें आया ना शब्द आसक्ति, जिसकी आसक्ति सर्वथा मिट गई है। तो आसक्ति सर्वथा जब मिटेगी जब उससे ऊंची चीज मिल जाएगी, नहीं तो आसक्ति तो बनी रहेगी। और उससे ऊंची चीज क्या है? भगवान से प्रेम हो जाए, प्रेम प्रेम। और कौन सा वाला प्रेम? अनन्य। और अनन्य कब होगा? अन्य नहीं, अन्य में तो आसक्ति बैठी हुई है। देवता नहीं, अरे देवता तो बात की बात है, देवता का पूजन तो अलग बात है। अपने इस शरीर में ही, शरीर में भी तो आ सकती। जो बात हो रही थी कि अभी जो 4 बहन उसको बचाने की तैयारी हो रही है, देह की आसक्ति तो है। अभिमान तो अलग विषय आ जाएगा। आसक्ति भगवान खाते आ गया। तो आसक्ति किससे छूटेगी? प्रेम से। और प्रेम किससे होता है? जो अपना होता है। ये मोबाइल से प्रेम है ना? अरे है क्या नहीं है? अभी ना कर रही हो, अभी खोजा तेल मिला जाओगे ना, और इससे बढ़िया कोई दूसरा दे दे तुम्हें, इससे बढ़िया अभी ये 10,000 की जगह 30,000 वाला देते, नहीं लोगे उसे, मुझे तो मेरा ही चाहिए। क्यों? क्योंकि अपनापन है। तो भगवान से अपनापन जिस दिन हो जाएगा, आपकी चप्पल हो गई है और बहुत बेकार चप्पल है, आपको उसी पे निगाह रहेगी, बढ़िया बढ़िया चप्पलें छोड़ दोगे आप, और वो मिल जाएगी। उससे पहले बढ़िया चप्पल ये ले जाए, यार नहीं मुझे तो मेरी चाहिए। तो वो क्या? अपनापन। जिस दिन भगवान से ऐसा हो जाएगा तो आसक्ति खत्म हो जाएगी। इसलिए भगवान से संबंध जोड़ना है, और वो वाला जोड़ना है जो ये वाले संबंध से ऊपर हो जाए। बच्चे की बात हो तो अगर अपने बाल कृष्ण को रख रखा है तो बच्चा वो याद आए। पिताजी मान रखा है तो अपने पिताजी पहले याद नहीं आए, वो याद आए। वो तो पत्नी बनने को भी तैयार है, नौकर बनने की भी तैयार है। चतुर्भुजा की कथा में नौकर बने ना, मानो तो सही, लेकिन शर्त यह है कि जब वो रिश्ता उससे मान लिया है तो उसी टर्मिनोलॉजी का, उसी शब्द का जो संसार का रिश्ता, वो याद नहीं आना चाहिए। वो हुआ। अभी आपने कौन सा शब्द इस्तेमाल किया था? आनंद में। अन्य नहीं, अन्य सारे शब्द खत्म हो गए, नौकर ही मान लिया। पर आपको फिर वो दूसरे नौकर याद नहीं आने चाहिए। कहां गया कन्हैया मेरा, कर नहीं रहा काम, वो तैयार है सुनने को, पर उससे हर समय वही याद आना चाहिए, नौकर के रूप में कर आ जाएगा, दूसरा याद नहीं आना चाहिए। तो ये आसक्ति किससे मिटेगी? भगवान के प्रेम से। और भगवान का प्रेम कैसे मिलेगा? उससे अटूट संबंध मानने से, अन्य नहीं। आगे जब पढ़ेंगे पुरानी क्लास वाले थे व्यभिचारिणी भक्ति, अन्य नहीं। व्यभिचार मतलब अन्य, अव्यभिचारिणी संबंध हो जाए, अन्य संबंध मेरे तो गिरधर गोपाल। पर कहते रोज हैं, होता नहीं। ये अभ्यास इसी का चल रहा है, अभ्यास अभ्यास अभ्यास। तो स्वामी जी कहते हैं अभ्यास से भी एक अभ्यास की और आदत पड़ जाती। अभ्यास भी छूटे। अभ्यास से अपने अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, अंतःकरण में ताकत आने लगेगी भगवान की प्राप्ति के लिए। लेकिन उसी ताकत को उलझे रह गए तो नहीं मिलेंगे। हरे कृष्णा। 24वां ये, इसमें उदाहरण बहुत अच्छा दिया हुआ, पढ़ लेना। वो सन्यासी का दिया हुआ, वो स्त्री देख ली थी और कपड़े उतारे, पढ़ लेना, बहुत अच्छा उदाहरण है। वो मिथ्याचारी वाला है कि विषय भोगना है ना, अपने आया था ना, जो मिथ्याचारी अंदर तो इंद्रियों में चल रहा है, वो मिथ्याचारी है। 24वां। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यज्ञ के लिए कर्म करने से संपूर्ण कर्म विलीन हो जाते हैं। साधकों की रुचि और योग्यता के अनुसार यज्ञ भिन्न भिन्न होते हैं। अतः भगवान 12 तरह के द्रव्यमय यज्ञ बनाते हैं। इन सभी यज्ञों से कर्म में अकर्म का ही वर्णन है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म अभिप्रायो ब्रह्मणा उतम ब्रह्मोक्ते गंतव्यम परम ब्रह्म कर्म समाधिना। इस यज्ञ में अर्पण अर्थात जिसे अर्पण किया गया है वे स्तुवा आदि पात्र भी ब्रह्म है। द्रव्य पदार्थ तिल जो घी आदि भी ब्रह्म है। और ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है। ऐसे यज्ञ को करने वाले जिस मनुष्य की ब्रह्म में ही कर्म समाधि हो गई है
से द्रव्य में यज्ञ जो 12 है उसका ही कथा चालू कर रहे हैं, समझाना में चालू कर रहे हैं। द्रव्य में यज्ञ क्या है? द्रव्य मतलब जहाँ पदार्थ होते हैं, द्रव्य माने पदार्थ, तो जहाँ पदार्थों की जरूरत होती है वो क्या हुआ? द्रव्य यज्ञ। जहाँ विचार की जरूरत होती है वो क्या हुआ? ज्ञान यज्ञ। तो आगे फिर कहेंगे कि ज्ञान यज्ञ जो है द्रव्य यज्ञ से श्रेष्ठ क्यों है। पहले तो द्रव्य यज्ञ पता पड़े, तभी तो पता पड़ेगा कि द्रव्य यज्ञ तो है श्रेष्ठ, पर ज्ञान यज्ञ उससे ज्यादा श्रेष्ठ है। तो हम जो भी यज्ञ का मतलब यहाँ कर्तव्य कर्म चाहिए, पर कर्तव्य कर्म के अंदर किस तरह कितने तरीके से हम करते हैं और कर रहे हैं सब। तो पहला जो लिया है, जिस यज्ञ में अर्पण, ये जो 24वां श्लोक है, इसको ब्रह्म यज्ञ भी दिया जाता है, पहला यज्ञ कह रहे हैं 12 में, और इसको भोजन मंत्र के रूप में भी किया जाता है। कैसे कि जिस यज्ञ में अर्पण मतलब जो चीज हम उसमें दे रहे हैं, अर्पण कर रहे हैं, और जिससे अर्पण किया जा रहा है कोई भी चीज, जैसे जो यज्ञ करते हैं हम, तो उसमें कोई चीज डालते हैं ना, सामग्री वगैरह, तो वो एक तो सामग्री कोई एक तो जो फिर उससे जो डाल रहे हैं जिससे अर्पण किया जा रहा है, फिर वो स्त्रोक आदि पात्र भी, जो पात्र होते हैं उसके, और पात्र भी ब्रह्म है। तो क्या है, जो अर्पण करने वाला, अर्पण किया जा रहा है, स्त्रोक जो उसमें सामान है और जो डाला जा रहा है वो भी ब्रह्म है। हव्य पदार्थ तिल और घी जो भी डाल रहे हैं वो भी क्या है? ब्रह्म है। और ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा जो कर रहा है उसको, वो भी क्या है? ब्रह्म है। जो अग्नि में जा रहा है वो भी क्या है? अग्निदेव, वो भी ब्रह्म रूप है। आहुति देने की क्रिया भी ब्रह्म है। ऐसे यज्ञ को करने वाले जिस मनुष्य की ब्रह्म ही कर्म समाधि हो गई है, उसके द्वारा प्राप्त करने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। इसका जो फल भी होगा वो भी क्या है? ब्रह्म ही है। तो इसको भगवान ने भोजन मंत्र के रूप में रखा है कि जैसे हम कभी भोजन करें तो भोजन जो कर रहे हैं वो भी क्या है? ब्रह्म है, भगवान। तो जब भगवान मानेंगे तो जिस घर में प्रसाद लगाया जाता है तो क्या लहसुन प्याज या मीट वहां रखने का लगाया जाता है? तो जब भगवान को आपने भोजन मान लिया तो शुद्ध हो गया। जिस हाथ से कर रहे हो वो ब्रह्म है, तो हाथ को धो पहुंच के करोगे ना, ऐसे तो नहीं अशुद्ध हाथ है बिल्कुल सने सनाए भी, और उससे करोगे तो हाथ धोके करोगे ना। जिस जगह जिसमें जा रहा है, खाने में जा रहा है, वो शरीर को तभी खिलाओगे जब उसकी जरूरत है, तो जबरदस्ती तो नहीं खिलाओगे, पौष्टिक ही खिलाओगे। तो जो शरीर खिलाया जा रहा है वो भी ब्रह्म है, जो हाथ है वो भी ब्रह्म है, जो खाया जा रहा है भोज्य पदार्थ वो भी ब्रह्म है। वो यज्ञ से तुलना हो रही है, भोजन मंत्र इसलिए कहा जाता है। जो उसको जठराग्नि पचा रही है वो भी ब्रह्म है। उसके द्वारा जो आपके रस अंदर पहुंच रहे शरीर को चलाने के लिए, वो भी क्या है? ब्रह्म है। और उससे फिर जो शरीर बन रहा है वो अन्न से ब्रह्म की यात्रा पड़ी थी ना, याद है? अन्न से ब्रह्म कैसे? अन्न किससे पैदा होते हैं? वर्षा से। वर्षा कैसे होती है? देवता करते हैं। और देवता किससे प्रसन्न होते हैं? हमारे कर्तव्य कर्म से। और कर्तव्य कर्म के लिए कहां से प्रेरणा मिलती है? गायत्री, वेद से। वेद कहां से निकले? भगवान के रूप से। भगवान से आगे ना ब्रह्म की यात्रा अन्न से, याद आ रहा है ना? तो वही बात यहां कह रहे हैं कि भोजन भी। अब इससे क्या फायदा होगा कि हम कर्ता भाव भी खत्म हो जाएगा, हम अपने में भगवान देखने लगेंगे। अभी जो बात बताई थी ना कि परिवार में ही भगवान देखने लगे जाए उसको, पर भगवान का मानते हुए, तो शरीर को भी भगवान का मान लिया, तो शरीर के लिए जो काम करेंगे तो वो भगवान के लिए हो गया। तो पूजन जो हुआ भगवान का अपने शरीर से चालू हो गया। तो आगे आएगा कि तू मेरा पूजन कर, तो पूजन किससे चालू हो गया? भगवान से चालू हो गया, शरीर के द्वारा। फिर इस शरीर के द्वारा जो काम कर रहे हैं वो तो ब्रह्म ही कर रहा है सेवा में, और जो सामने सब में है उसमें भी क्या है? भगवान है। अब अपना नहीं माना, भगवान का मान लिया, तो वही रिश्ता, वही नाता भगवान से जुड़ने के कारण क्या हो गया? अकर्म हो गया। तो इस तरह से अगर हम करते हैं तो अपना भोजन मंत्र ब्रह्म यज्ञ पहला यज्ञ हुआ। अब ये 12 यज्ञ हो रहे हैं अलग अलग श्लोकों में, तो उसमें हमारे सारे उत्तर आ जाएंगे। जितने भी हमारे जो हम दान पुण्य कर रहे हैं, जो अपना काम कर रहे हैं, उसके सारे उत्तर हो जाएंगे। कहीं ना कोई इसमें लगा हुआ है। 25वें 26वें पढ़े। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
उनकी भी जरा शुक्र होती। अन्य योगी लोग वेद करते भगवत अर्पण अनुष्ठान करते हैं और दूसरे योगी लोग ब्रह्म अग्नि के उच्चारण के द्वारा जीवा ब्रह्म का हवन किया करते हैं। अन्य योगी लोग श्रोतादि समस्त इंद्रियों का संयम रूप अग्नियों उन्हें हवन किया करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्दादि विषयों का अंतिम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। हरे कृष्ण। अन्य योगी लोग देव यज्ञ भगवत दर्पण रूप का अनुष्ठान करते हैं। दूसरे योगी लोग ब्रह्म रूप अग्नि में विचार रूप यज्ञ के द्वारा ही जीवात्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। अन्य योगी लोग श्रोत्रादि समस्त इंद्रियों का संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। दूसरे योगी लोग शब्दादि विषय का इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। योग का मतलब भगवान से जुड़ना वाला योग। तो ये सब हमारे इसमें श्रेणियां हैं। कोई कोई कैसे कर रहा है, जैसे भगवत दर्पण रूप यज्ञ देव यज्ञ क्या है कि भगवान देवों को भी देव है, अतः संपूर्ण क्रिया और पदार्थों को अपना और अपने लिए नहीं मानकर केवल भगवान के लिए मानकर भगवान की सेवा में लगाना। हम जो भी कर्तव्य कर्म कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, वो केवल भगवान स्वरूप मान के कर रहे हैं। संसार स्वरूप मान के कर रहे हैं, सेवा करके निष्काम कर रहे हैं, वो भी ठीक है, लेकिन उसको भगवत स्वरूप मान के कर रहे हैं तो क्या हो गया, ये देव यज्ञ हो गया। कर्तव्य कर्म जो करते हैं भगवान स्वरूप मान के। दूसरे योगी अभिन्नता रूप। अभिन्नता मतलब इनमें और मेरे में कोई अंतर नहीं है, मेरे अंदर भी भगवान है, इसमें भी भगवान है। अभिन्नता, तो अभिन्नता रूप यज्ञ हो गया। इस रूप में कर रहे हैं सेवा, तो क्या हो गया, अभिन्नता रूप। तीसरा यज्ञ क्या है, इंद्रिय संयम रूपी यज्ञ। इंद्रिय संयम मतलब अपनी इंद्रियों पे संयम हमने रख रखा है। कौन सा वाला संयम, जिसमें विषय का मन से भी भोग नहीं है, ऐसा संयम रूपी यज्ञ कर रहे हैं। वो क्या हो गया, इंद्रिय संयम रूपी रोग। उसमें एक तो आप उसका संयोग बाहर हो रहा है और एक आपने बाहर भी भोग बंद कर दिया लेकिन अंदर भोग चल रहा है, और एक बाहर भोगते हुए भी अंदर से त्याग पूर्वक है, त्याग है, तो वो भी इंद्रिय संयम में आया है। तो कौन सा वाला बेहतर ज्यादा है, तीन स्तर आ गए इसमें। एक तो इंद्रियों को भोग लिया जाए, जो भोग रहे हैं सबके साथ है। एक भोगा न जाए और एक भोगे लेकिन अंदर उसकी इच्छा रहे, और एक में भोगा न जाए उसमें अंदर भी इच्छा नहीं रहे। तो हमारे लिए सहूलियत वाला कौन सा है, लास्ट वाला, भोगने वाला, लेकिन उसकी शर्त है भोगने में त्याग पूर्वक भोग। भोग तो कर रहे हैं लेकिन भोग इच्छा नहीं है, त्याग पूर्वक भोग कर रहे हैं उसको। जैसे रसगुल्ला बहुत पसंद है, मिल रहा है और हमें मिल सकता है, अधिकार भी है, और पता एक्स्ट्रा पढ़ा लिया, फिर भी उसकी दोबारा इच्छा न हो, तो क्या हुआ, ये त्याग पूर्वक भोग। तो ये कर्मयोग का प्रकरण में आ गया। लेकिन दूसरा जो बाहर से भी भोग नहीं है और अंदर से भी भोग नहीं कर रहा, वो क्या हो गया, ज्ञान योगी हो गया। लेकिन उसमें खतरा है। क्या खतरा है कि सबकी एक सैचुरेशन पॉइंट हो सकता है कि ये 100 डिग्री पे उबलता है, ये 100 पे होता है। जैसे रिश्वत का किसी का पॉइंट हो सकता है कि कोई 1 लाख का ईमानदार है, कोई 5 लाख का है। हो गई जी, ध्यान से, कोई 5 लाख का ईमानदार है, कोई 5 करोड़ का ईमानदार है। और मन से दिया होता, लेकिन मन का स्तर भी तो हो सकता है ना, कि मन 10 करोड़ पे बेच लिया, यार लेने बहुत बेकार, तो वो वैसा त्याग हो जाए। तो ज्ञान योगी की इसलिए अपने मना की है कि हम कर्म योगी के लायक फिट है, क्योंकि हमारा भरोसा नहीं है कि कब फिसल जाएंगे। अभी तो बहुत ज्यादा संयम ही है, और ज्यादातर संयमी इंद्रियों पे संयम डर के कारण ही, समाज का डर, परिवार का डर, भगवान का डर। और भगवान जब कह रहे हैं कि पिछले श्लोक में, पिछली क्लास में आया था कि हृदय देख रहा हूं मैं तेरे में, लेकिन वो यहां याद रहता है, लेकिन जब कभी विचार आ जाते हैं मन में, और वो तो कह रहे हैं तेरे विचार में बैठा हूं, तो क्या हम रोक पाते हैं? ये मान लेते भगवान सो गया होगा, हम ही जग रहे हैं इस समय, तो कर लो जो करना है। तो ये
संयम कौन सा? इंद्रिय संयम योग हो गया 27-28। ये 12 यज्ञ आएंगे ऐसे 27-28। हरे कृष्णा। अन्य योगी लोग संपूर्ण इंद्रियों की क्रियाओं को और प्राणों की क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग समाधि योग रूप अपने में अवध किया करते हैं। दूसरे कितने ही कृष्ण व्रत करने वाले दैत्यशील साधक द्रव्यमय यज्ञ करने वाले और कितने ही तपो यज्ञ करने वाले और दूसरे कितने ही योग यज्ञ करने वाले तथा कितने ही स्वाध्याय रूप ज्ञान प्रति करने वाले। हरे कृष्ण। ये समाधि, तो समाधि लेते हैं ना, समाधि में बैठे हुए उसको क्या नाम दिया? समाधि योग का क्या है? ये अन्य योगी लोग संपूर्ण इंद्रियों की क्रियाओं को और प्राणों की क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग। आत्म संयम योग मतलब ज्ञान से प्रकाशित। ज्ञान क्या है? मैं इसमें लिखा भी है आत्म संयोग योग समाधि योग। तो ज्ञान से प्रकाशित कौन सा ज्ञान? वो तो ठीक है, तो ज्ञान से प्रकाश भी आएगा क्या? जब मैं शरीर नहीं हूं तो स्वरूप की स्थिति आ गई ना, और स्वरूप तो स्वयं प्रकाशित है। स्वरूप स्वयं प्रकाशित है, भगवान अंतिम प्रकाशक है। वो प्रकाश कहां आ रहा है? स्वरूप में आ रहा है, और स्वरूप के प्रकाश में देखा जा रहा है ना। बुद्धि कहां चल रही है? स्वरूप के प्रकाश में। बुद्धि के प्रकाश में क्या चल रही है? मन चल रहा है। मन के प्रकाश में क्या चल रहा है? इंद्रियां चल रही हैं। ये रिवर्स बोल रहा हूं। अपन ने पहले ये सीखा था कि सामने विषय है और उसकी इंद्रिय अलग अलग है, उसको मन पकड़ रहा है, फिर बुद्धि पकड़ रही है, फिर स्वयं में जा रहा है। इसका उल्टा चल रहा है। प्रकाशक अंतिम कौन है? परमात्मा। और उसके प्रकाशक क्यों? स्वयं। उसके प्रकाश में ही बुद्धि है। बुद्धि को कौन देख रहा है? बुद्धि को प्रकाश कहां से मिल रहा है? एनर्जी कहां से मिल रही है? स्वयं से। और बुद्धि के प्रकाश में कौन चल रहा है? मन। और मन के प्रकाश में कौन है? इंद्री। इंद्री किससे प्रकाशित हो रही है? अपने अपने विषयों से। अब पुराना याद करो, अटक खा जाता मामला, मन तक आ जाता है, मन को मजा आता है, विषय भोग से इंद्रियों को मन को मजा आता है, पर बुद्धि उसके ऊपर है। लेकिन एक शब्द आया था, बुद्धि को मन अनुगामी बना लेता, गुलाम नहीं बनाता, बना नहीं सकता, अनुगामी बना लेता। जैसे आप बॉस को पटा के, बॉस तो वही रहेगा, पटा के फिर उससे अनुचित करा, और पटा के कैसे देख मजा आ रहा है ना, देख मजा आ रहा है, तो बुद्धि भी कहते हाँ ठीक है। बात बीच में विवेक बोलता है, करता है, तो अगर मजा आ रहा है ना, तो उसको अटैचमेंट आने लगता है, वही फिर जीवात्मा बन जाती है। क्या आ जाता है? संसार की चीजों में मजा आ जाता है, अपना मानने में। अपना किसका माना? मानना किसको था? भगवान को। अपना मन, और अपना मन किससे होता है? कि मजे से। और मजे से मान लाता तो क्या हो जाता है? वो जीव आत्मा। आत्मा फिर आत्मा नहीं रहती, जीव। जीव कौन है? मन, बुद्धि, अहंकार, कारण, शरीर, शरीर भले टूट जाता फिर भी जीव तो रहता है सूक्ष्म और कारण शरीर में, तो वो जीवात्मा अटैच हो जाती है, फिर वो न करते हुए भी लिप्त हो जाती है। भोक्ता नहीं है, लेकिन भोक्ता बन जाती है। हरे कृष्णा। तो ये समाधि योग संपूर्ण देव क्रिया को, प्राणों की क्रिया को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग समाधि में। समाधि में क्या करता है? सारा अपन चित्त का निरोध कर लेते हैं। समाधि में क्या है कि आप सूक्ष्म शरीर से, थोड़ी देर पहले बात हुई थी, सूक्ष्म शरीर कंट्रोल में आ जाता है, आप कारण शरीर में चले जाते हैं। कारण में रहते हैं समाधि। समाधि स्वतः में नहीं होती है, स्वयं में नहीं होती, कारण शरीर में होती है। तो आप सूक्ष्म शरीर से ऊपर चले जाते हैं, तो आपका चित्त निरोध हो गया। चित्त कहाँ है? सूक्ष्म शरीर। तो चित्त निरोध क्या है? समाधि में। अग्नि में हवन क्या करते हैं? दूसरे ही कितने ही तीक्ष्ण व्रत करने वाले, साधन द्रव्य में यज्ञ करने वाले, और कितने ही तपो यज्ञ करने वाले। तप क्या है? तप हम जितनी भी परिस्थितियां आ रही हैं अच्छे कर्म करते हुए, जो भी अनुकूल प्रतिकूल, खासकर प्रतिकूल प्रतीक्षा कह लें इसको, प्रतीक्षा आ रही है उसको प्रसन्नता पूर्वक सहन करना, वो तप। जिसके उदाहरण भी दिए, जैसे आप है ना एकादशी व्रत करते, मौन व्रत कर रहे तो तकलीफ होती है ना। हालांकि हम करते नहीं है एकादशी व्रत, नाम के लिए करते हैं। हमारे ये तप नहीं आता है, अरे यार भूख लगी तो ये ले ले, ये वाला हलवा बना ले, ये भी खाई तो खा तो सकते हैं।
तो अपना तपोयज्ञ वाला नहीं हो रहा है आशीर्वाद। हालांकि उदाहरण में तो लिखा है मौन रखना भी, मौन भी नहीं रखते, अंदर ही अंदर है, जब मौन टूटेगा तब देखूंगा इसको। तितिक्षा वही आ गया। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना, सुबह उठना। अब सुबह तो कई बार और दूसरे चीजों से उठना, ट्रेन पकड़ ली, तो क्या वो माना जाएगा? ब्रह्म मुहूर्त में उठना मतलब उठना ही उठना। मुझे 4 बजे उठना है, भजन सुनने, स्वामी जी का सत्संग सुनना है, स्वाध्याय करना है। तो उसके लिए कष्ट होगा ना, शुरू में तो ज्यादा होगा। कार्तिक स्नान करना, स्नान में भी सुबह ही उठना पड़ता है कार्तिक में। कार्य की सिद्धि असिद्धि, फल की प्राप्ति अप्राप्ति, आदर निरादर होने पे अंतर करना, हलचल राग द्वेष का न होना, ये योग यज्ञ। योग मतलब एक समता वाला है कि एक साथ समता रहे, योग यज्ञ हो गया। और स्वाध्याय यज्ञ क्या है कि अपन जो गीता जी पढ़ रहे हैं, रामचरितमानस पढ़ रहे हैं, भागवतम पढ़ते हैं, खुद जो पढ़ते हैं भक्तमाल पढ़ रहे हैं, वो क्या हो गया? स्वाध्याय यज्ञ हो गया। एक है प्रयत्नशील संयमशील साधक, कठिन अनुशासन में रहने वाले, ये क्या हो गया? संचिता व्रत हो गया। एक शब्द आता है 5 महाव्रतों में, अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य, अपिग्रह, अर्थात यम का पालन करने वाले। इसे 5 शब्द सबके समझ में आ रहे हैं। ये वैसे उसका है, ये योग जो बाबा रामदेव वाले ने वाले योग में आता, पतंजलि वाला है, पतंजलि योग दर्शन में। देखिए हम इन्हीं में से कुछ ना कुछ कर रहे हैं, इसलिए 12 द्रव्य में यज्ञ बताए। ये जो 12 द्रव्य यज्ञ में से हम इसी में से कुछ कर रहे हैं, तो कैसे करें, इसकी विधि क्या है, इसके जरिए ये 12 द्रव्य में यज्ञ समझा रहे हैं। भोजन मंत्र से चालू करके हमारे जो व्रत वगैरह हैं, जो दान पुण्य कर रहे हैं, उसमें ये भी आएगा जो हम मकान बना रहे हैं, किसी के लिए धर्मशाला बना रहे हैं, अस्पताल बना रहे हैं, देखो उसमें दिया हुआ है। इसमें जो द्रव्य यज्ञ कहलाता है, जिसमें द्रव्य पदार्थ दिया के पदार्थ में, जैसे लोगों के लिए कुआं बनाना, मंदिर बनाना, धर्मशाला बनाना। और तपोयज्ञ में जो कठिनाई आ रही है इसमें 29-30। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अपान की चित्तव्यति प्राण प्राणे अपान तथा करे प्राणापान गति रुद्रम प्राणायाम परायणाम अपरे नियता अर्था प्राणा न प्राणेषु जुहति सर्वेपि पेयते यज्ञतो यज्ञ कल्पता। दूसरे कितने ही प्राणायाम के प्राणायाम अपान में प्राण का, प्राण और अपान की गति रुककर फिर प्राणों में अपान का हवन करते हैं, तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणों का प्राणों में हवन किया करते हैं। ये सभी यज्ञों द्वारा पापों का नाश करने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। इसका अर्थ भी पढ़ दें। अर्थ क्या है? ये गीता जी की विलक्षणता यही है। हमें कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की चर्चा तो कर रही है हमने अध्याय में देखिए 6-6, लेकिन वो कोई योग छोड़ नहीं रहे भगवान। हालांकि उसमें हमें करना नहीं है, लेकिन पतंजलि कैसे किया जाता है उसके लिए थोड़ा थोड़ा हमें जानकारी होनी चाहिए, इसलिए बताया। तो इसलिए पढ़ने सबको जानकारी हो जाएगी, फिर प्रश्नों का तो देख लेंगे। इसको पढ़ने पूरा। कुल 10 प्राण है, कुल 10 प्राण है। जो वायु के शरीर में रहते हैं, इसमें भी 5 प्राण होते हैं। प्राण हृदय में, अपान गुदा में, समान नाभि में, उदान कंठ में और व्यान समस्त शरीर में रहता है। श्वास को भीतर ले जाना अपान का कार्य है। भीतर की वायु को बाहर निकालना प्राण का कार्य है। हृदय में स्थित वायु प्राण वायु, गुदा में स्थित वायु अपान वायु कहलाती है। पूरक श्वास को भीतर लेना अर्थात अपान में प्राण का हवन। रेचक श्वास को बाहर निकालना अर्थात प्राण में अपान का हवन। और कुंभक यानी श्वास को भीतर रोक लेना अर्थात प्राण अपान दोनों की गति रोक देना। अतः इस प्रकार प्राणों का एक निश्चित आयाम जैसे 4, 16, 8 या अन्य अनुपात में पूरक कुंभक रेचक करना प्राणायाम रूप यज्ञ है। प्राण अपान पर ध्यान लगाते हुए चंचल मन को स्थिर करने की ध्यान की एक पद्धति को विपश्यना नाम से जाना जाता है। साधन कोई भी हो, साधना कोई भी हो, अन्न शुद्धि बहुत आवश्यक है। अन्न से ब्रह्म की यात्रा का वर्णन गीता में आया है। ये साधक नियमित आहार करने वाले होते हैं। प्राणायाम में बाहर भीतर का भेद न करके समस्त वायु अर्थात प्राण अपान सहित समस्त प्राणों को
अपने स्थानों की लाता है। यज्ञ विद वे सभी यज्ञ कर्मों से संचित करने के लिए ही है, न कि स्वर्ग आदि विनाशी भोगों की प्राप्ति के लिए। ऐसा जानने वाला यज्ञ शपित कलमक्षा परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य रखने वाले प्राणायाम साधक के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि मन में कामना है तो जन्म का बंधन बना ही रहेगा। मिट्टी तक मन की वासना